हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 की बेयर एक्ट की रीडिंग है, जिसमें कि आज सेक्शन 9 की रीडिंग करेंगे हम। और सेक्शन 1 to 8 हम लोग रीड कर चुके हैं। अगर जो आपको पीछे के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज सेक्शन 9 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी जहाँ पे कई अपराधों से मिलकर बना है कोई अपराध, तो किस तरीके से हम डील करेंगे। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 कहता है वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट, जहाँ पे कोई जो ऑफेंस की तरह ऑफेंस है वो बन रहा है पार्ट्स में। एनी ऑफ विच पार्ट इज इट सेल्फ एन ऑफेंस, और उसका जो एक पार्ट है वो खुद में ही एक ऑफेंस है। The offender shall not be punished with imprisonment of more than 1। तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होएगी, ऑफेंडर को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा एक पनिशमेंट के अलावा, अनलेस इट इज़ सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि ये कहीं पे प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली लिखा ना हो। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 बोलता है जहाँ एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस, जहाँ पे जो ऑफेंस है ना वो 2 या 2 से अधिक सेपरेट डेफिनेशन में डिफाइंड हो, ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिशेबल, और वहाँ पे पनिशमेंट पनिशेबल उन दोनों को अलग सेपरेट बताया गया हो। उसके बाद सेक्शन और या तो सबसेक्शन बी बोल रहा है सर्वल acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense, और जहाँ पे जो सर्वल जो उसके अलग अलग जो तरीके के जो ऑफेंस कर रहा है एक ही के लिए जो पार्ट्स बना रहा है, तो उसमें वन और एक या एक से अधिक जो है कॉन्स्टिट्यूट ना हो ऑफेंस की तरह, तो इन सब तो उस केस में इन सबको कंबाइंड कर दिया जाएगा और डिफरेंट ऑफेंसेस, और उसको डिफरेंट ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा या तो कंबाइन कर दिया जाएगा जो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे थे ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश विथ अस मोर सेवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वहाँ अपराधी को जो उसने दंड नहीं दिया जाएगा ऐसे अपराधों से जिसमें कि एक या एक से अधिक है या एक जैसे हैं, नेचर एक जैसा है, और उसको मतलब वन काउंट करके अलग अलग दिया जा रहा है, वैसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी उसको सिर्फ एक ही के लिए पनिशमेंट मिलेगी। लाइक इलिस्ट्रेशन है 2। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन कहता है ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक विथ अ स्टिक, उसने ए ने जेड को स्टिक से मारा, 50 बार उसको स्टिक से मारा है। तो हियर ए मे बी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू जेड, उसने यहाँ पे ए ने वॉलेंट्री हर्ट किया जेड को बाय द होल बीटिंग, उसको 50 स्टिक्स मार के, और एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ ब्लो विथ मेक अप द होल बीटिंग इफ ए वर लाइबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे उसने हर एक अगर जो उसने मारा है जेड को ए ने स्टिक से, तो अगर जो उसको हम ऐसे ठहराएं लाइबल कि वो एक स्टिक के लिए अलग अलग तरीके से पनिशमेंट है, यानी एक स्टिक मारा तो उसकी अलग पनिशमेंट, दूसरा मारा तो दूसरे के लिए अलग पनिशमेंट, तो ही माइट बी इम्प्रिजन्ड फॉर 50 ईयर्स। तो इस तरीके से तो अगर जो 1 हम काउंट करेंगे तो वो 50 स्ट्रिक उसने मारा है तो वो 50 साल के लिए जेल का इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होगा। तो 1 ऑफ इज ब्लो बट ही इज़ लाइबल ओनली टू 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। तो बोल रहे हैं जब इसलिए इसको एक कंसिडर अलग अलग ना कंसिडर करके एक ही करेंगे, क्योंकि वो एक ही जो ऑफेंस था उसका पार्ट था और उसका नेचर भी एक ही है। तो हम वो हर एक स्ट्रिक्स को अलग अलग ना काउंट करके एक काउंट करेंगे, और उसको होल बीटिंग जो हर्ट किया है उस जेड को उसको एक कंसिडर करके पूरे के लिए सज़ा दी जाएगी एक को, ना कि सिंगल एक स्ट्रोक के लिए। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन इलिस्ट्रेशन बी बात कर रहा है बट इफ while A is beating Z, Y interferes and A
intentionally strike by here as the blow gives to Y is no part of the act where Y A voluntary causing hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntary causing hurt to Z and to another for the whole given to Y. यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ अगर जो ऐसा होता कि ए जब मार रहा था जेड को तो वाई जो थर्ड पर्सन है वो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो उस केस में जो उसने ए ने जो पहले तो जेड को मार रहा था, उसके बाद जो वाई आया तो उसने उस पर हाथ उठाया, या उनके पीछे जो भी उन तीनों के पीछे जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसमें कि वो लोग घायल हुए, तो उस केस में जो अगर जो ए ने जो वाई को स्ट्रोक किया ना उसके लिए उसको अलग से काउंट किया जाएगा, ठीक है, और जो उसने ए को वॉलंटरी हर्ट किया उसके लिए उसको अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को दो कंसिडर करके अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी ए को, ठीक है। लेकिन ए में क्या था, और इलिस्ट्रेशन ए में था कि उसको होल के लिए, क्योंकि पर्सन जो जिसको वो मार रहा था वो भी एक ही था, और जेड वॉलंटरी वहाँ पे प्रॉपर पूरी तरीके से ए पे उसका फोकस था और उसको कंटिन्यूसली स्टिक से मार रहा था, तो वो पूरा एक कंसिडर किया गया। लेकिन यहाँ पे बी इलिस्ट्रेशन में बोल रहा है कि वाई ने इंटरफेयर किया, स्ट्राइक किया वाई जेड को, जिसमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ा इस केस में, उसके पे ऊपर भी हाथ उठाना पड़ा। तो यहाँ पे जबकि वो जो वाई था वो इस इंसिडेंट का कोई पार्ट नहीं था, फिर भी वो वॉलंटरीली यहाँ पे आया और उसने स्ट्राइक किया, तो उसके साथ जो अब वाई उसके साथ जो ए का इंटरेक्शन हुआ और जो भी चीज़ें हुई इन दोनों के बीच में उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे दो पनिशमेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा सेक्शन नंबर 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके सेक्शन नंबर 10 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।